से पूर्व जन्म का जीवन का बंधन है। आप पूर्व जन्म के नाग हैं हमारे और हम आपकी नागिन हूँ। मैं इच्छाधारी हो चुकी हूँ और आपका शक्तियाँ प्राप्त होना बाकी है। अब भगवान कब तक कर देगा वो भगवान पर निर्भर है। अभी हमको भी इस मेरी सर्ज में नहीं कुछ मिला हुआ है। पुनर्जन्म जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे ही जौनपुर के भरसठी थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय जो है वह दावा कर रहे हैं कि वह पुनर्जन्म में सांप थे और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस जन्म में उनकी जो साथ की नागिन थी, जो कहा जाए जोड़ा जो थी, इनकी नागिन जो थी, वह अब इस जन्म में आती है और इनको जो है इनसे बातचीत करती है और इनके साथ रहती है। अजय, आप दावा करते हैं कि आप पुनर्जन्म में सांप थे। हाँ। ठीक है, तो कैसे दावा करते हैं, क्या वजह रही है? पहले तो मैं सपना देखता था क्या देखते थे? कि मैं कभी भी सपने में देखता था मेरे साथ नागिन है, कभी मुझे नागिन रपटा रही है, कभी मैं खेल रहा हूँ, कभी पत्थर मार रहा हूँ उसके साथ। तो ये सपने की बात तो सपना ही था। जब सन 2012 में गांधीधाम शहर फीटर जोन पारस सेठ कंपनी के अंदर, पारस सेठ के कंपनी के अंदर हमारी इनकी मुलाकात हुई। किसकी? नागिन से? हाँ, प्रत्यक्ष उस समय लड़की के रूप में आई। इच्छाधारी अब हो गई है। हाँ, और उस वक्त तो देखकर पहले तो मैं डर ही गया था, परंतु सुंदरता भी इनकी अच्छी थी और डर के पीछे मेरे उन्होंने एक बात कहा डरो मत। यह बात कह के विलुप्त हो गई। क्या कही आपसे पहली बार? उन्होंने कहा डरिए मत आप, बस इतना कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। मतलब पहली बार जब मिली जो आपसे, कहीं जो आपकी इच्छाधारी नागिन थी आपके जोड़े की, उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, बस इतना कहीं और गायब करो विलुप्त हो गई। तो यह बात मैंने अपने मित्रों में चलाई और मेरा मन भी नहीं लगता था, दिमाग यहाँ वहाँ रहता था, हमेशा वही सोचता था कि आखिरकार में ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी लड़की, और अगर यह चीज़ें है तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है मेरा इससे। हाँ, मनुष्य के रूप में। तब यह बात धीरे धीरे मेरे यार मित्र में गई तो तांत्रिक तक ये बात पहुंचाई गई, तो तांत्रिक ने काफ़ी वो भी मशक्क़त किया तो पता चला उसको कि ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा एक बार हमसे मुलाकात कीजिए आप। मैंने कहा ठीक है। तो मुलाकात किया तो उस वक्त उन्होंने शक्तियों द्वारा मेरे मित्र के ही तन पे बुला दिया। तब सारी बातें प्रत्यक्ष हुई क्लियर। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारा इनका मुलाकात प्रत्यक्ष आमने सामने भी होने लगा। उस समय भी कुछ हमारे ऊपर वर्तमानी हालात गंभीर थे, तो इस अनुसार समय ऐसे तैसे चलते आया। अच्छा, उसके बाद फिर कब आई थी आपसे मिलने इच्छाधारी नागिन? बहुत बार हो गया। उसके बाद कब आई, कितने दिन बाद आई? लगभग वो अपनी इच्छा अनुसार जब ही मिल जाए, दिन में, रात कब आई में, 2 ये बार, नहीं, 3 बार। सुनिए, पहली बार मुलाकात आपकी वो फीडर कंपनी में हुई। हाँ। दूसरी बार कब आई थी, कितनी देर के लिए? दूसरी बार उन्होंने तो वैसे ही कभी भी मिल जाती थी उसी कंपनी के अंदर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, रात में, दिन में, कभी भी वो मिल जाती हैं। क्या कहती थी, क्या करती थी आपके साथ? बस यही कहती थी कि हमारा आपसे पूर्व जन्म का जीवन का बंधन है। आप पूर्व जन्म के नाग हैं हमारे और हम आपकी नागिन हूँ। मैं इच्छाधारी हो चुकी हूँ और आपका शक्तियाँ प्राप्त होना बाकी है। अब भगवान कब तक कर देगा वो भगवान पर निर्भर है। अभी हमको भी इस मेरी सर्ज में नहीं कुछ मिला हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब वहाँ से तो हम लोग आ गए घर। घर पे आए तो मैंने घर वालों के सारी बात बताई, तो परिवार के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे। परिवार भी कहने लगे क्या हो गया है इनको, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा देखो, यह मेरे अंदर से शक्तियों की आभासना से आवाज़ें आ रही हैं कि आने वाले समय में स्वयं से लेकर पूरे परिवार पर ऐसा दुख पड़ेगा कि पूरा परिवार पे, कि परिवार टूट जाएंगे और धन संपत्ति से बिखर जाएंगे। तो परिवार में ठीक ऐसा ही हो गया। तो परिवार के लोग भी मेरे पीछे सदमे में हो गए कि कोई बात तो ज़रूर है जिससे कि ऐसा हो रहा है परिवार में, इनके कहने के मुताबिक। अब कब मिली थी आखिरी बार, आपसे कब मिली थी और कहाँ मिली थी? अभी तो अगली बार इंटरव्यू जब मैंने दिया था, पहली बार जब आए थे भाई लोग, उनके जाने के ज़्यादा नहीं 2 ही 3 दिन बाद मुलाकात हुई थी, परंतु कीड़ा के रूप में थी वो, लड़की के रूप में नहीं। कोई बात विचार नहीं हुई और ना ही तो कुछ कहने की योग्य थी वो, क्योंकि नागिन के रूप में थी, लड़की के रूप में नहीं थी। तो इसके लिए नहीं हो पाई हमारी उनकी बात। परंतु देखा मैंने उनको,
वो भी हमको देखी, वो अपने रास्ते गई, मैं अपने रास्ते रह गया। अच्छा, उससे पहले कब मिली थी? उसके पहले तो लगभग जब वो भाई लोगों को इंटरव्यू दिया था मैंने पहली बार, तो उससे 25-30 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। क्या कह रही थी? कहीं तो कुछ नहीं थी, मुलाकात हुई, कहने लगी कि समय तो काफ़ी व्यतीत हो चुका है, अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई कैसा बात नहीं। समय नहीं रह गया है? किस लिए समय नहीं रह गया है? वर्तमान में दुनिया के आंखों देखी हाल होने की, कैसा आंखों देखी, कैसा आप आंखों देखी हाल हमको बताना? नागिन के रूप में भी दुनिया देखेगा और हमारी जो शक्तियों की कायदेदारी है वो भी दुनिया देखेगा। मतलब आप भी नाग बन जाएंगे? कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ मैं, और मनो इच्छा शक्ति से जा भी सकता हूँ कहीं। कैसे आप कोई रूप धारण कर सकते हैं? आप इच्छाधारी नाग हो जाएंगे? हाँ, इच्छा मृत्यु तीनों लोग की शक्तियों से प्रदान होने का मतलब यही है कि आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कोई भी रूप धारण आप कर सकते हैं, चाहे मनुष्य बने, चाहे लड़की का रूप धारण करे, चाहे किसी जानवर का रूप धारण करे, चाहे किसी भगवान का रूप धारण करे, आपकी इच्छा है। अच्छा, ये बताइए, जब आप अपने पत्नी के पास जाते होंगे तो भी वो आ जाती है, बता रहे थे बिस्तर पे आ जाती है वो नागिन और पत्नी को दूर करती है? नहीं, हमारी तो शादी नहीं हुई है, अच्छा, आपकी और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि आप वर्तमानी हालात को देख लीजिए कि अगर ऐसे ही आम तौर की जो आप लोगों की जीवन है, इनमें अगर पत्नी जान जाए कि मेरे पति का फलाने लड़की से रिलेशन है, तो पूरे परिवार सहित आपको उठा लेगी सिर पे। अच्छा, आप तो किस